वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आपको त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये तो सच है कि अगर याद है तो आप रफ्तार में आगे बढ़ें, बट यदि किसी कारण से आप भूल जाते हैं तो घबराएं नहीं। यह क्लोजर हेक्सागन आपके लिए बहुत मायने रखता है। आसानी से आप याद रख पाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। तो फिर आते हैं हम अपने विषय वस्तु पर कि आपका क्लोजर हेक्सागन क्या है। यहां देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। हेक्सागन में 6 वर्टिसेज हैं, यानी 6 शीर्ष बिंदु हैं। तो यहां रख दें साइन थीटा, यहां रख दें कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि किसी भी वर्टेक्स पर जो आपका त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आगे वाले 2 क्रमागत त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अनुपात के बराबर है। मींस ए त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन at any vertex of hexagon is equal to the ratio of the further 2 consecutive trigonometric functions। यानी किसी भी शीर्ष पर जो त्रिकोणमिति या फलन है वह अपने आगे वाले 2 शीर्षों पर स्थित त्रिकोणमिति या फलनों के अनुपात के बराबर होगा। और यह रूल आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन के लिए लागू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां देखें, टेन थीटा के लिए हम देखते हैं ऐसे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी यह त्रिकोणमितिक फंक्शन अगले 2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मींस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसके लिए हम देखते हैं तो ऐसे ये दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मींस आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। फिर अगर इस पर हम देखें तो ये दोनों अगले दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। अगर इसको देखें तो ये अगले दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। फिर इसको देखें सेक थीटा के लिए, यानी कोसेक थीटा के लिए, तो आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। और फिर यहां देखेंगे सेक थीटा के लिए, तो ये अगले 2 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर हैं, यानी घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा यानी वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ऐसे बढ़ेंगे। तो यहां हम देखते हैं ऐसे, तो यहां से आगे बढ़ें साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाई सेक थीटा, टेन थीटा बाई सेक थीटा। फिर इसके लिए देखेंगे टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा आपको इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स दैट टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। इसी तरह से ये सेक थीटा ये आपको बराबर हो जाएगा
इन दोनों के अनुपात के बराबर, यानी कि कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी वोर्टेक्स पर यानी शीर्ष पर जो भी त्रिकोणमितीय फलन है वह अपने आगे वाले दो क्रमागत त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात के बराबर है, चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन आए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए। इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप। अब देखिए, क्लोजर हेक्सागन के किसी भी वोर्टेक्स का त्रिकोणमितिक फंक्शन अपने ठीक पहले वाले वोर्टेक्स और ठीक बाद वाले वोर्टेक्स पर स्थित त्रिकोणमितिक फंक्शंस के गुणनफल के बराबर होगा। मीन्स यहां हम देखते हैं ये साइन थीटा और कोट थीटा दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। मीन्स साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से यहां हम देखें साइन इंटू सेक, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, this into this is equal to this, 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 this into this is equal to this। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी शीर्ष बिंदु का त्रिकोणमितीय अनुपात अपने ठीक पहले वाले शीर्ष और ठीक पहले वाले शीर्ष और ठीक बाद वाले शीर्ष पर स्थित त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसके बाद मैं फिर आपको दूसरा टेक्निक बतलाने का प्रयास, इन दोनों के बीच और इन दो शीर्षों के बीच और इन दो शीर्षों के बीच। तो यहाँ साइन और कॉस एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, पूरक होगा। यहाँ टैन और कोट पूरक होगा, यहाँ सेक और कोसेक पूरक होगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर यहां आ जाए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर यहां देखें सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मीन्स सीधे सीधे बढ़े, ये आपको कंप्लीमेंट, ये दोनों कंप्लीमेंट, ये दोनों कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लोजर हेक्सागन में किस तरह से त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज क्लोज्ड हो रहे हैं। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं एक दूसरा प्रॉपर्टीज, अपोजिट वर्टिसेस यानी आमने सामने का वॉर्टेक्स मिला दे, ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और ये सेंटर, सेंटर पर 1, सेंटर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। जैसा कि आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि यदि x y इक्वल टू 1 तो x और y दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। मीन्स दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा यदि उनका गुणनफल 1 के बराबर हो।
तो यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल एक है, मीन्स दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो स्पष्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर यहाँ इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि किस तरह से त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज इस हेक्सागन के अंदर क्लोज्ड हो रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं हम आगे क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। स्पष्ट है क्या कोई खास रूल और रेगुलेशन नहीं, बल्कि त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज के लिए एक तकनीक जिसको आसानी से आप याद रख सकें, मीन्स मैथमेटिकल रूल ना समझेंगे। यहां पर आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे और स्क्वायर के रूप में ले लें तो स्पष्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है। कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर ले सकते हैं। और स्पष्ट है कि इससे आसानी से आप साइन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं और कोस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखें फिर आ जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 बराबर आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली यहां भी देखें हम तो 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, मीन्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घूम जाए, जैसे आए हैं वैसे घूम जाए, मीन्स यहां ऐसे लिखे आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, घूम जाएंगे तो माइनस यहां डाल दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहां भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिर यहां भी घूम जाइए ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स जो एरो साइन आप देख रहे हैं इधर से आ रहे हैं तो प्लस में आ जाइए, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर माइनस साइन डाल दें। और ये सारे त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज जो हम याद करते हैं उसको आसानी से क्लोजर हेक्सागन के वर्टिसेज के आधार पे हम याद रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आप क्लोजर हेक्सागन की जादुई कमाल से लाभ उठाएंगे और हमारा मनोबल आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे